नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको मीरा बाबा के बारे में कुछ ज़रूरी जानकारी दूँगा और साथ में ये भी बताऊँगा कि किस तरीके से इनको प्रसन्न किया जा सकता है। अगर वो आपसे रुष्ट हो गए हैं, तो किस तरीके से प्रसन्न किया जा सकता है। अगर आप उनके दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, तो किस तरीके से उनको प्रसन्न करके आप दर्शन प्राप्त कर सकते हो। या फिर अगर वो आप ऐसी उनको उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हो, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हो और ये बहुत ही चमत्कारी उपाय है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इनके बारे में कुछ ज़रूरी जानकारी। देखो, ज़्यादा तो मुझे इनके बारे में नहीं पता, लेकिन जितना पता है, मैं आपको उतना बता रहा हूँ, ठीक है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मीरा बाबा एक उग्र देव है, ठीक है? एक उग्र देव है मीरा बाबा। इनके जोड़े में चलते हैं जैन का बाबा, ठीक है? ये मामा भांजे की सरकार बोलते हैं। इनके जोड़े में जैन का बाबा चलते हैं और एक बावला भूत भी है, बावला भूत, ठीक है? आपने सुना होगा कि भई जो मीरा बाबा जिससे रुष्ट हो गए या फिर किसी ने किया कराया कर दिया, कुछ भी मतलब कि किसी से रुष्ट हो गए, एक छोटी सी बात ये मान लो, किसी से रुष्ट हो गए, तो वो व्यक्ति थोड़ी पागलों जैसी हरकतें हो जाती हैं उसकी, तो वो मीरा बाबा नहीं करते। इस चीज़ का आप अवश्य ध्यान रखिए, वो मीरा बाबा कभी भी किसी को जल्दी से परेशान नहीं करते। जो उनके पीछे की चीज़ें हैं, जैसे बावला भूत है, ठीक है? और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर उनके बारे में भी आपको जानना है, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। जितना मुझे पता है मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो बावला भूत जो होता है वो आगे आके उस व्यक्ति को परेशान करता है, फिर उसके दिमाग का संतुलन इस तरीके से बिगाड़ देते हैं कि वो व्यक्ति परेशान हो जाता है। उस व्यक्ति को समझ में नहीं आता कि वो कर क्या रहा है, ठीक है? तो आपको मैं एक चीज़ और बता दूँ, जो ये हैं मीरा बाबा है, इनका जो भोग प्रसाद होता है, जैसे मान लीजिए किसी के घर में मीरा बाबा पूज रहे हैं, ठीक है? जिनके घर में पूज रहे हैं ना, उनके घर में कोई भी बहन-बेटी, ठीक है? उनकी बहन-बेटी कभी भी इनके नाम का प्रसाद नहीं खाती और ना ही जो इनके घर में बड़े बूढ़े होते हैं वो पूजते हैं, उन्हें मनाते परचाते हैं, ना वो कभी भी बहन-बेटियों को मीरा बाबा का प्रसाद देते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा अगर आप ये भी वैसे तो देखो, आप सबको पता ही होगा कि ऐसा क्यों? अगर आप फिर भी जानना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं अगली वीडियो में आपको ज़रूर बताऊँगा। दूसरी चीज़, और एक चीज़ और, ये देवता भी बहुत शक्तिशाली है, बड़े से बड़े काम यूँ मिनटों में कर देते हैं, बहुत ही शक्तिशाली हैं। अगर ये देवता किसी पे प्रसन्न हो जाए, मतलब कि किसी पे रजू हो जाएँ, तो उसके कोई भी कार्य ऐसा नहीं होगा वो कार्य ना हो। बहुत ही मिनटों में, मतलब कि बहुत जल्दी से उस कार्य को कर देंगे। ये बहुत ही चमत्कारी शक्ति है। लेकिन व्यक्ति ना इनसे बहुत ज़्यादा डरते भी हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि उनसे कोई गलती ना हो जाए, और गलती हो गई तो बाबा बहुत उग्र देव भी और रुष्ट भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो इस वजह से देखो, कई गलती इंसान से हो जाती है, कई व्यक्तियों से गलती हो जाती है, लेकिन इसका माफ़ी जो हमें माफ़ी चाहिए, वो देवी देवता जल्दी प्रसन्न होके हमें माफ़ भी कर देते हैं। तो मैं आपको एक छोटा-सा उपाय बताऊँगा, आप इस उपाय को करके मीरा बाबा को प्रसन्न कर सकते हो और उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हो। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, मीरा बाबा को भोग प्रसाद क्या लगता है। देखो, भोग प्रसाद तो अलग-अलग है, ठीक है? बहुत से लोग मीरा बाबा को मीठे पे पूजते हैं। मीठे पे क्या देते हैं? बहुत से लोग पुए देते हैं। पुए होते हैं ना, वो गुलगुले भी बोलते हैं बहुत से लोग, जो शादी-ब्याह में बनते हैं गुलगुले, ठीक है? पुए भी बोलते हैं, तो पुए देते हैं। बहुत से जो लोग होते हैं वो पुए देते हैं, बहुत से 5 बतासे दे देते हैं, लौंग दे देते हैं, ठीक है ना? और बहुत से लोग पीर पे चद्दर भी चढ़ाते हैं इनके नाम की। और बहुत से लोग जो होते हैं वो भेंट भी देते हैं, बकरे की भेंट भी होती है, मुर्गे की भेंट भी होती है। तो अलग-अलग तरीके से व्यक्ति पूजते हैं इन मीरा बाबा को। सबसे पहले मैं आपको अब ये बता दूँ कि इनको प्रसन्न कैसे करना है। और इनको प्रसन्न करने के लिए किसी भी मंत्र का उपयोग नहीं किया जाता, कुछ भी उपयोग नहीं किया जाता। नॉर्मली एक छोटी-सी पूजा है, ठीक है? या इस को या फिर आप उपाय बोल दीजिए या फिर पूजा बोल दीजिए, और ये बहुत ही चमत्कारी है। सबसे पहले आपको करना क्या है? सबसे पहले तो आपको एक मार्बल का पत्थर लेना है, ठीक है? 1 फुट का ले लीजिए मार्बल का पत्थर, जो चौकोर हो, ठीक है? स्क्वायर शेप में हो, उसको एक पत्थर ले लीजिए। या फिर आपके घर में आपने स्थान बना रखा तो और भी अच्छी बात है। लेकिन फिर भी आप एक जहाँ पे भी आपने स्थान बना रखा है, कभी भी देवी-देवता को चिराग ज़मीन पे ना लगाएँ, कोई ना कोई आसन लगाएँ। चाहे आप टाइल ले लें कोई, या फिर आप किसी मार्बल के टुकड़े को ले लें, ऐसे आप कोई भी चीज़ रखें, ठीक है? आप एक मार्बल का पीस ले लीजिए 1 फुट का, जो स्क्वायर शेप में हो, चौकोर हो। उसके ऊपर आपको एक सरसों के तेल का चिराग जलाना है। आप इस पूजा को किसी भी बृहस्पतिवार से शुरू कर सकते हैं। एक चीज़ और, जिनके घर में मीरा बाबा नहीं पूजते, वो इस पूजा को बिल्कुल भी ना करें, ठीक है ना? इस चीज़ का आप अवश्य ध्यान रखें, जिनके भी घर में नहीं पूजते मीरा बाबा,
वो इस पूजा को बिल्कुल भी नहीं कर सकते और ना ही उनके भोग प्रसाद खा सकते। ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूँ। आपको सबसे पहले करना है, एक मार्बल का टुकड़ा लेना, मार्बल के टुकड़े पे नहा धो के स्वच्छ होकर मार्बल का टुकड़ा साफ करके धो धा के अच्छी तरीके से साफ करके मार्बल के पीस को अच्छी तरीके से साफ करके उस पर सरसों के तेल का चिराग जलाना है। अब जो मैं विधि आपको बता रहा हूँ, सामग्री बता रहा हूँ, ये आपको रोज लानी है। रोज आपको करना है इस उपाय को। आप हफ्ते हफ्ते भी कर सकते हैं, यानी कि बृहस्पतिवार को या फिर शुक्रवार को, इन दोनों दिन में से कभी भी आप कर सकते हो। या फिर आप रोज भी इस उपाय को कर सकते हो। रोज करोगे बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप हफ्ते में कर सकते हो, कोई भी परेशानी नहीं है। ठीक। सबसे पहले आपको करना क्या है, एक मार्बल का टुकड़ा लेना है, एक सरसों के तेल का चिराग जलाना है। आपने मार्बल का टुकड़ा ले लिया, सरसों के तेल का चिराग जला दिया। अगर आपके घर में मीरा बाबा, ठीक है, बहुत से लोग मियाँ बाबा भी बोलते हैं, अगर मीरा बाबा आपके घर पे मीठे पे पूछते हैं तो गुलगुले जो होते हैं पुए, वो आपको रोज बनवाने हैं। आप जोत कपूर पे भोग देते हो या फिर अंगारी पे भोग देते हो, जैसे भी आप देते हो वो चीज़ आपको रखनी है। आपको 5 बतासे रखने हैं, पुए रखने हैं, ठीक है ना। अगर आपके घर पे मीठे पे पूछते हैं, अगर वैसे भी पूछते हैं ना तब भी आप मीठे पे करिए। अगर आप कोई बोली कबूली करते हो तो आप अपना हिसाब से भोग दे दीजिएगा। आपको गुलगुले लेने हैं, ठीक। 5 पुए, 5 बतासे, 1 लौंग का जोड़ा, 5 गुलाब। गुलाब कौन से? गुलाब डंडी वाले, ठीक है ना। डंडी वाले गुलाब लेना 5। साथ में आपको क्या लेना, 5 या 10 रुपए के गुलाब ले लेने जो पंखुड़ी होती है। पंखुड़ी से उस स्थान को सजाना है, पूरे पे फूल डाल दीजिएगा, बीच में सरसों के तेल का चिराग रखिएगा। उसको रखने के बाद में, और चिराग में बड़ा सा ले लीजिएगा, थोड़ा छोटा मत लीजिएगा। उसमें आपको सरसों के तेल भरना है, सरसों के तेल का चिराग लगाना है। चिराग लगाने के बाद में आपको क्या करना है, आपको थोड़ी बहुत देर ध्यान लगाना है मीरा बाबा के नाम से। जो भी आपकी परेशानी है उस परेशानी को बोलिए, जो भी आपकी समस्या उस समस्या को बोलिए, ठीक है। जिस भी कार्य के लिए आप इस पूजा को कर रहे हो, इस विधि विधान को कर रहे हो, उस समस्या को बोलिए। डेली बोलना आपको 21 दिन। आप 21 दिन की साधना कर सकते हैं या फिर हफ्ते की साधना कर सकते हैं, 7 दिन की कर सकते हैं, 11 दिन की कर सकते हैं। जितना आपका मन करे उतना कर सकते हैं, या फिर 5 दिन की भी आप इस पूजा को कर सकते हैं। ठीक है ना। आपको करना क्या है, आपको ध्यान लगाना है बाबा का। बाबा का ध्यान लगाना है कम से कम 15 मिनट, 15 से 20 मिनट आपको ध्यान लगाना है बाबा का। बाबा का नाम लीजिए, उनको याद कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, जो भी आपकी समस्या परेशानी हो उसके बारे में बोलिए। आपको 20 मिनट ध्यान लगाना है कम से कम, इससे ज़्यादा लगा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। फिर आपको क्या करना है, जो आपने प्रसाद बनवाया, भोग प्रसाद बनवाया, जो भी आपके घर में भोग प्रसाद चलता है, हलवा भी चलता है, हलवा बनाया, जितना भी भोग प्रसाद चलता है ना, वो सारा आपको बनाना है। बनवा लीजिएगा आप, चाहे घर में या फिर खुद भी बना सकते हो, कोई भी परेशानी नहीं है। आपको वो सारा सामान लेने के बाद में, जो जिस तरीके से आप जोत चढ़ाते हो, ठीक है, जिस तरीके से आप अंगारी पे करते हो या फिर जोत कपूर पे करते हो, उसी तरीके से आपको अंगारी करनी है और वहाँ पे प्रसाद चढ़ाना है ये। और देखो, प्रसाद खाने की आप खा सकते हो घर में, जिस तरीके से आप खाते हो, किसी बहन बेटी को नहीं देना। और बाकी जैसे आप घर में प्रसाद को करते हो उस तरीके से कर सकते हो। ये बहुत ही एक नॉर्मल सा सिंपल सा उपाय है, आप इसको करिए। अगर आप और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हो ना मीरा बाबा के बारे में, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मेरे को जितना पता होगा मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। एक चीज़ का ध्यान और रखना, अगर आप भगत हो, ठीक है, तो आपको अपने गुरु से आज्ञा लेने की ज़रूरत है। अगर आप भगत भी नहीं हो, ठीक है ना, छोटी चीज़ आप भगत नहीं हो, तो आपको अपने घर में किसी बड़े से इजाज़त लेके इस उपाय को करना, बिना गुरु की आज्ञा के इस उपाय को मत करना, ठीक है। या फिर अपने माता पिता की आज्ञा लेना, तभी जाके इस उपाय को करना। मतलब कि अपने घर में ज़रूर बात करना इस पूजा को करने के लिए। क्योंकि जल्दी से बड़े बूढ़े ना बोलते नहीं है कि आप इनकी पूजा करो या फिर किसी भी देवी देवता की पूजा करो बिना गुरु आज्ञा के या बिना किसी की इजाज़त लिए। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखना। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।